वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है मानव उत्पत्ति से 2500 ईसा पूर्व तक पुरातात्विक सबूत। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यह मैं बुक रेफरेंस लिया हूँ वैदिक युग का घालमेल पुस्तक से, जिसका लेखक हैं राजीव पटेल। तो दोस्तों आज हम भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में बहुत ही विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। पूर्व में स्थापित सम्यक संस्कृति आज के अनुसार बौद्ध संस्कृति के संबंध में आज कुछ लोगों की मान्यता है कि मान्यतावादी इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति 1 लाख वर्ष सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, कलयुग से भी आगे से स्थापित है, जबकि शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की व्यवस्थित संस्कृति मात्र 10,000 वर्ष के अंदर की है। शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति आज से 3500 वर्ष पूर्व से है, जबकि उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर, गांव, मकान, किसी शासक का कोई भी किला या उसका राज्यादेश, मुद्रा, सील, अभिलेख, मृद्भाण, लिपि, विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत जैसी बातों का मिलना अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति के सभी साक्ष्य आज उत्खनन द्वारा जमीन के नीचे से मिले, जबकि ब्राह्मणी वैदिक मान्यता वाली सभी संस्कृति का साक्ष्य जमीन के ऊपर से मिला। तो दोस्तों मैं इसी वैदिक युग घालमेल से रेफरेंस लिया हूँ। भाग 1, मानव उत्पत्ति से लेकर ईसा पूर्व 2500 वर्ष तक का काल। इस काल के आरंभिक समय को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल तथा बाद के समय को पूर्व हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, जिसमें मेहरगढ़, अमरी, किली, गुल मोहम्मद, धौलावीरा और बागौर आदि पुरातात्विक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ खुदाई में काफ़ी अवशेष जैसे मिट्टी के बर्तन, पत्थर और तांबे के औजार, टोकरी, अन्य सामान मिले हैं। हड़प्पा से पूर्व उन्हीं जगहों से कच्चे सिक पक्के ईंटों के मकान भी मिले हैं, जिसे प्रागैतिहासिक काल की संस्कृति कहते हैं। पूरा पाषाण काल अर्थात पाषाण युग के पूर्व का काल। प्रागैतिहासिक युग का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजार का उपयोग सबसे पहले आरंभ किया। यह होमोसोपियन आधुनिक मानव के उदय और उनके आरंभिक विकास का काल था। इस दौरान मानव इतिहास का विकास हुआ। इस काल के बाद मध्य पाषाण युग का आरंभ हुआ। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु के कुर्नूल, कर्नाटक के होसंगी, उड़ीसा के कुलियाना, राजस्थान के लिलवाना के सिरिंगी तालाब के निकट और मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ किले के सिंघनपुर में भी मिलते हैं। इन अवशेषों की संख्या मध्य पाषाण काल के प्राप्त अवशेषों से बहुत कम है। इस काल को जलवायु परिवर्तन तथा उस समय के पत्थर के हथियारों
तथा औजारों के प्रकारों के आधार पर निम्न निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है। निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या उच्च पाषाण काल। निम्न पाषाण काल, इस समय मनुष्य पत्थरों से निर्मित औजार का प्रयोग करते थे, जैसे हस्तकुठार, खंडक, बिदारणी। अधिकांश पूरा पाषाण युग हिम युग से गुजरा है। निम्न पाषाण युग स्थल भारतीय महाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं, जिसमें असम की घाटी, सिंधु घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी प्रमुख है। दूसरा, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में शल्क उपकरणों का प्रयोग बढ़ गया। मुख्य औजार के रूप में पत्थर की पपड़ियों से बने विभिन्न प्रकार के फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी मिलते हैं। पुरातत्व विभाग को बेधनियाँ और फलक जैसे हथियार भारी मात्रा में मिले हैं। उच्च पाषाण काल में आर्द्रता कम हो गई थी तथा हिम युग की अंतिम अवस्था थी। इस काल के औजार अधिक तेज व चमकीले थे। ये औजार हमें आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बिहार के पठार में मिले हैं। पूरा पाषाण काल की मिट्टी कुछ तस्वीर को चित्र संख्या 2 में देखें। मध्य पाषाण काल मनुष्य के विकास का यह वह अध्याय है जो पूरा पाषाण काल का और नव पाषाण काल के मध्य में आता है। कुछ विद्वान इस काल को ईसा पूर्व 40,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक मानते हैं। नव पाषाण काल मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी, जिसकी शुरुआत मध्य पूर्व में ईसा पूर्व 8-10 हजार वर्ष के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। ऐसे आज के वैदिक अनुयायियों का मानना है कि इस होमो सेपियंस से मानव डार्विन का सिद्धांत का निर्माण नहीं हुआ। मानव का निर्माण तो वस्तुतः किसी ईश्वरीय शक्ति परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा हुआ, जो विकसित स्वरूप और सभ्यता संस्कृति के साथ धरती पर अवतरित किया गया था, जिसके बारे में भिन्न भिन्न वैदिक ग्रंथों के अंदर बहुत ही रोचक कहानी भी उद्दित है, जो आज भारतीय समाज में काफ़ी प्रचलित है। लेकिन इन रोचक सभ्यता संस्कृति के वर्णन अनुसार उस कोई काल का साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। इस रोचक कहानी के जैसे ही विश्व के कई अन्य मानवतावादी संप्रदाय हैं, जिसके ग्रंथों में भी मानव का उद्भव उन सबों के अपने अपने स्थापित ईश्वरीय शक्ति के द्वारा हुआ है। तब तो इन सभी संप्रदायवादियों को मिलकर तय करना चाहिए कि आखिर मानव का निर्माण किसके ईश्वर ने कब और कहाँ किया था। मेहरगढ़ की सभ्यता संस्कृति मान्यताधारी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह स्थल वर्तमान पाकिस्तान के पश्चिम में सिंध बलूचिस्तान सीमा पर बेलन नदी के किनारे कच्छी मैदान पर स्थित है, जहां नव पाषाण युग 8000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले। यह स्थान विश्व के उन स्थानों में से एक है जहां प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूँ एवं जौ की खेती करते थे तथा भेड़ बकरी एवं अन्य जानवर पालते थे। भारतीय इतिहास में इस स्थल का महत्व अनेक कारणों से है। यह स्थल भारतीय उपद्वीप को नव पाषाण काल निर्धारण के अधिक समय ले जाता है। इसके अतिरिक्त इस स्थल से सिंधु सभ्यता के विकास और उत्पत्ति पर प्रकाश पड़ता है। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का ऐसा स्थल है जहां से हड़प्पा जैसे ईंटों के बने
घर मिले हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त होने वाली अन्य वस्तुओं में बुनाई की टोकरियाँ और औजार एवं मनके हैं, जो बड़ी मात्रा में मिले हैं। इनमें से अनेक मनके अन्य सभ्यताओं के भी लगते हैं, जो या तो व्यापार अथवा प्रवास के दौरान लाए गए होंगे। बाद के स्तरों से मिट्टी के बर्तन, तांबे के औजार, हथियार और समाधियाँ भी मिली है। इससे पता चलता है कि मेहरगढ़ वासी ईसा से लगभग 6-7 हज़ार वर्ष पूर्व में हड़प्पा जैसे पक्की ईंटों के मकान एवं बर्तन में भी बनाते थे। देखिए ये सब मिला हुआ है खुदाई से। यदि इसकी समुचित खुदाई की जाए तो यह स्थल इस क्षेत्र में मानव सभ्यता के विकास पर नए तथ्य उद्घाटित कर सकता है। अभी तक की इस खुदाई में यहाँ से नवपाषाण काल से कांस्य युग तक प्रमाण मिलते हैं, जो कुल 8 पुरातात्विक स्तरों में बिखरे हैं। यह है 8 को। यह 8 स्तर हमें लगभग 5000 वर्षों के इतिहास की जानकारी देते हैं। इनमें सबसे पुराना स्तर जो सबसे नीचे के नवपाषाण काल का है और आज से लगभग 9000 वर्ष पूर्व का है। वहीं सबसे नया स्तर कांस्य का युग है और तकरीबन 4000 वर्ष ईसा पूर्व का है। नवपाषाण युग की मिली कुछ तस्वीरों को चित्र संख्या 3 में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। वेलकम टू रियल हिस्ट्री मिरर, सच्चा इतिहास, सच्चा दर्पण।